यहां दिया हुआ है कि हमें x का लघुगणक जमा 3 का लघुगणक बराबर 2 गुणा 4 का लघुगणक यानी 2 log 4 घटा 2 का लघुगणक को हल करना है। चलिए इसे दोबारा लिख लेते हैं। तो यहां हमारे पास x का लघुगणक जमा 3 का लघुगणक बराबर 2 गुणा 4 का लघुगणक घटा 2 का लघुगणक है। और हमें याद रखना चाहिए कि यदि कभी भी बिना आधार के लघुगणक लिखा है तो इसका मतलब है कि यहां आधार 10 होगा। इसलिए हम यहां और यहां पर 10 लिख लेते हैं। लेकिन इस उदाहरण को हल करते समय हम 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे हमारा थोड़ा समय बचेगा। लेकिन यह याद रखना है कि इसका मतलब 10 आधार पर लघुगणक होता है। अब यहां इस व्यंजक से हमें पता चलता है कि x प्राप्त करने के लिए हमें 10 की घात को बढ़ाना है और यहां इसका मतलब है कि 3 प्राप्त करने के लिए हम 10 की घात को बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम यहां कौन सा लघुगणकीय गुणधर्म मतलब लॉगरिथम प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इन सभी लघुगणक के आधार समान हैं और अगर हमारे पास a आधार पर b का लघुगणक जमा a आधार पर c का लघुगणक है तो ये a आधार पर bc का लघुगणक के बराबर होगा। चलिए सभी लघुगणकीय गुणधर्मों को यहां लिख लेते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास एक लघुगणक यानी लॉगरिथम है, चलिए इस तरह लिखते हैं कि ये b गुणा a आधार पर c का लघुगणक बराबर a आधार पर c की घात b का लघुगणक है। हम ये भी जानते हैं कि हमने इसे इन दोनों से व्युत्पन्न डिराइव किया है जो a आधार पर b का लघुगणक घटा a आधार पर c का लघुगणक बराबर a आधार पर b बटा c का लघुगणक है। तो हम कह सकते हैं कि हमने इन दोनों का प्रयोग करते हुए इसे व्युत्पन्न कर लिया है। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसे यहां लागू अप्लाई कर सकते हैं। यहां सभी लघुगणक का आधार समान है और यहां हमारे पास x का लघुगणक जमा 3 का लघुगणक है। तो यहां इस गुणधर्म के अनुसार हम समान आधार के लघुगणक का योग करते हैं या यूं कहें कि ये 10 आधार पर 3 गुणा x या 3x के बराबर होगा। अब यहां इस गुणधर्म के अनुसार हम इसे पुनः इस तरह लिख सकते हैं कि ये 10 आधार पर 4 की घात 2 यानी 16 का लघुगणक के बराबर है और आखिर में यहां घटा 10 आधार पर 2 का लघुगणक यानी log base 10 of 2 लिख लेते हैं। आइए अब इस अंतिम गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि यहां हमारे पास एक लघुगणक घटा ये दूसरा लघुगणक है जो 10 आधार पर 16 बटा 2 का लघुगणक के बराबर होगा और जब हम 16 को 2 से विभाजित करते हैं तो ये 8 के समान है। इसलिए दाएं पक्ष को सरल करने पर हमें 10 आधार पर 8 का लघुगणक मिलता है और बाएं पक्ष को सरल करने पर हमें 10 आधार पर 3x का लघुगणक मिलता है। अब अगर 10 की कुछ घात लेने पर हमें 3x मिलती है तो 10 की वही समान घात लेने पर हमें 8 भी मिलेगा। इसलिए यहां 3x बराबर 8 होगा। तो हम इसे 3x बराबर 8 लिख लेते हैं। अब हम दोनों पक्षों को 3 से विभाजित कर सकते हैं जिससे हमें x बराबर 8 बटा 3 मिलेगा और हम इसे एक घातांक एक्सपोनेंट के रूप में भी देख सकते हैं। अगर हम 10 की घात इसके बराबर बढ़ाते हैं तो हमें 3x मिलता है और जब 10 की घात यहां इसके बराबर बढ़ाते हैं तो हमें 8 मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 और 3x समान है। हम इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर हम इन दोनों पक्षों को 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो यहां 10 की घात ये पूरा है और यहां 10 की घात ये पूरा है। इसलिए अगर हम यहां 3x प्राप्त करने के लिए इस 10 की घात को इस पूरे के बराबर बढ़ाते हैं तो हमें 3x मिलेगा। इसी तरह अगर हम 8 प्राप्त करने के लिए इस 10 की घात को इस पूरे के बराबर बढ़ाते हैं तो हमें 8 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर हमें 3x बराबर 8 मिल जाता है और इसे सरल करने पर हमें x बराबर 8 बटा 3 प्राप्त होगा।